ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है नहीं तो सेकेंडरी एविडेंस कैसे देंगे, आइए समझते हैं। नमस्कार, वेलकम बैक टू आयुषीज जुडिशरी एंड लॉ क्लासेस। हम कर रहे हैं 1 सेक्शन पर डे सीरीज। आज करेंगे सेक्शन 60 BSA। सेक्शन 60 BSA बताता है उन सर्कमस्टांसेस के बारे में जब हम प्राइमरी एविडेंस को छोड़कर सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। थंब रूल बताता है कि प्राइमरी एविडेंस ही देना चाहिए डॉक्यूमेंट की, पर ऐसी सर्कमस्टेंस जहां हम प्राइमरी एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं वहां कोर्ट की परमिशन से हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। सेक्शन 60 में ए से लेके जी 8 क्लॉजेस दिए हुए हैं जहां जो सर्कमस्टेंसेस में सेकेंडरी एविडेंस देना परमिट है। आइए एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखता हो कि ये किसी और के पोजेशन या पावर में है। अब ये किसी और कौन हो सकता है? या तो वो पार्टी है जिसके अगेंस्ट हम प्रूफ करना चाहते हैं, या फिर ऐसा कोई पर्सन है जो कि अनरिलेटेड है, या फिर जिसके ऊपर लॉ एप्लीकेबल नहीं है, या नंबर 3 ऐसा कोई पर्सन है जो लीगली बाउंड है उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। और इनमें से जो भी पर्सन है उसको हम नोटिस दे चुके हैं फिर भी वो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तब हम सेकेंडरी एविडेंस लीड कर सकते हैं। नंबर 2, जब उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स, उसके कंडीशन, उसके कंटेंट्स को उस पार्टी ने एडमिट कर लिया हो जिसके अगेंस्ट हम उसको प्रूफ करना चाहते हैं, इन राइटिंग ऐसा एडमिशन हो, तब हम सेकेंडरी एविडेंस लीड कर सकते हैं। नंबर 3, जब वो डॉक्यूमेंट जो है डिस्ट्रॉय हो गया हो, लॉस्ट हो गया हो, या फिर बिना आपके डिफॉल्ट या बिना आपके निग्लेक्ट के आप उसको प्रोड्यूस करने में असक्षम है, आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप सेकेंडरी एविडेंस लीड कर सकते हैं। नंबर 4, ओरिजिनल का नेचर ऐसा है कि उसको मूव इजीली नहीं किया जा सकता। भाई वो बहुत बल्कि है, या वो पत्थर पे लिखा हुआ है, या जब इस टाइप की चीजें हैं तो फिर भी आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। नंबर 5, पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो भी आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। नंबर 6, ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी हम सर्टिफाइड कॉपी को अलाउ करते हैं एविडेंस के रूल्स में या दूसरे लॉज के रूल्स में लेना, तो भी आप उसकी सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। नंबर 8, जब ओरिजिनल ऐसा है जो बहुत ही न्यूमरस अकाउंट्स में है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में फैला हुआ है, बहुत बल्कि है और उसको कोर्ट में कन्वीनियंटली एग्जामिन नहीं किया जा सकता, और जो हमें प्रूफ करना है वो जनरल रिजल्ट है उस पूरे वॉल्यूम्स का, उतने पूरे बल्क का, तो ऐसी कंडीशन में भी हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। पर यहाँ एक क्वेश्चन है, हर सर्कमस्टेंस में हर टाइप का सेकेंडरी एविडेंस नहीं दे सकते। किस सर्कमस्टेंस में कौन सा सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, इसको हम पार्ट 2 में समझेंगे। तब तक के लिए याद रखेंगे, लॉ सीखना है, समझना है, लेकिन रटना नहीं है। सी यू।